हाँ दिस आप इसको ट्राई करिएगा। हाँ दिस 3.9 आप कहेंगे सर कैसे ट्राई करेंगे हम लोग। उसने क्वेश्चन देखो क्या दिया है, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क। इस सारे ब्रांच में जितने भी करंट फ्लो कर रहे हैं मुझे मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको हिंट दे रहा हूं, देखो ध्यान से, ठीक है। आप अच्छा ये आपको मैंने बताया था कि जितने आप अननोन लोग उतनी इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी। तो एक करंट तुम यहाँ पे ले लेना आई, जो मेन करंट, तो आई भी निकालना होगा आपको। ये प्लस माइनस तो बैटरी है वो हो जाएगा आपका। तो एक काम करो, हम कम से कम अननोन्स रखेंगे अपने में। तो अगर इधर से I1 जा रहा है सपोज, तो इधर हम क्या निकाल देंगे, I माइनस I1, ठीक है कि नहीं। पॉजिटिव हो गए तो हमारे पास दो अननोन हो गए, I और I1। अच्छा ठीक है, इधर से तुम I2 निकालो, मतलब ये इट इज कमिंग I2 हियर, ठीक है बेटा। इधर से I2 निकालेंगे हम लोग, ये I2 निकाल देंगे तो इधर कितना आ जाएगा, I1 माइनस I2, इट्स ओके। फिर ये इधर आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, ये दोनों जॉइन में जाएंगे तो इधर आ जाएगा I माइनस I1, ऊपर से I2 आ रहा है वो भी ज्वाइन हो जाएगा, प्लस I2। फिर ये तीनों यहाँ पे मिल जाएंगे, फिर यहाँ पे फिर से I हो जाएगा। आर यू गेटिंग बॉयज एंड गर्ल्स? यस। हाँ अब तुम अब इसमें वाला मेथड यूज कर लेना, क्योंकि हमें बैटरी को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आई भी चाहिए हमको, तो लूप तो लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने को तो नहीं बोल रहा है, यहाँ पे तो करंट फाइंड आउट करने को बोल रहा है। आपको आई चाहिए, I1 चाहिए, I2 चाहिए, ये दो करंट हो जाएंगे तो हमारे पास सारे ब्रांचेस के करंट निकाल देंगे। तो देखो आप क्या करना, आप अपने से लूप बनाने की कोशिश करना, मैं आपको थोड़ा समझा दे रहा हूँ। सी सपोज कर लो, अगर मैं ए से बी, यहाँ पे हम इसको डी कर लेते हैं बेटा। हाँ ए से बी, बी से डी, और वापस ए पे आ जाना, बैक टू ए, समझा ना। इस तरह का मतलब ऐसे जा रहे हो तुम, मतलब ए से बी, बी से वापस ऐसे आ जाना, ठीक है। तो कैसे बनेगा इक्वेशन, करंट का डायरेक्शन ए से स्टार्ट करो, करंट का डायरेक्शन में यार ओम्स लॉ माइनस, अब यहाँ पे वी मत लिख देना, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह नहीं आना, मुझे लूप में जाना है। करंट ओम्स लॉ माइनस 10I1, फिर बी पे आ गया, बी से डी जाएंगे माइनस 5I2, फिर डी से ए जाएंगे, करंट के अपोजिट जाएंगे बेटा। यहाँ पे तो करंट का, जब डी से ए जाएंगे तो करंट के अपोजिट जा रहे हैं, तो प्लस 5I माइनस I1, लूप कंप्लीट हो गया, इज इक्वल टू 0। तो दूसरा लूप ले लो, फिर आप ये वाला लूप ले लेना, बी सी डी बी, दोबारा मतलब ये वाला लूप, ये दिस वन, ये वाला लूप ले लेना, फिर ऐसे ही करना। फिर आप बाहर वाला पूरा लूप ले लेना, कौन सा, बाहर वाला बैटरी, सपोज करो ई बैटरी है, ई ले लेते हैं बैटरी। तो बैटरी से स्टार्ट करना, मतलब ये वाला लूप, ई से ए से बी, बी से सी से फिर ई, बैटरी यहाँ तक। हाँ तो आर यू गेटिंग। बैटरी तो आपको मालूम है ये +10 से स्टार्ट होगी, लास्ट में वो 0 हो जाएगा। तो सम ऑफ ऑल द लूप इन वोल्टेज इज, सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इन लूप इज 0, वो कर लेना। तो आप ये वाला फॉलो करना, दिस वन, कोई भी, अच्छा ऊपर से भी जा सकते हैं, नीचे से भी जा सकते हैं, बी से भी जा सकते हैं, यू कैन गो लाइक दिस वे, ऐसे भी चले जाएंगे। तो बैटरी वाला सपोज मैं आपको करके बताता हूँ, जैसे हमारा 10 से स्टार्ट किया, बैटरी 10 से स्टार्ट किया, +10, बैटरी 10 वोल्ट है बेटा, 10 वोल्ट से स्टार्ट किया, तो कैसे लिखेंगे, +10, ए पे आ गए, -10I1, ए से बी जा रहे हैं, तो ए पे आ गए, ए से बी चले गए, फिर बी से सी, बी से सी, माइनस करंट के डायरेक्शन में ओम्स लॉ माइनस I1 माइनस I2 इंटू 5, सी पे आ गए, सी पे आ गए, हाँ तो 0 पे आ गए, इज इक्वल टू 0। तो आप ए पे आए, फिर बी पे आए, फिर सी पे आए, सी पे तो 0 ही हो जाएगा, यू लाइक दिस। इस तरह की 3 इक्वेशन बना जाएंगे, तुम्हारी तीनों इक्वेशन में 3 अननोन आ जाएगी, एक I1 I2 I3, तीनों इक्वेशन को मिक्स करके I1 I2 I3 निकाल दे। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस कर लेना एक बार ट्राई, क्या है आंसर पीछे एनसीईआरटी में देख लेना, आंसर दिया होगा, एनसीईआरटी बुक में पीछे आंसर तो दिया रहता है, तो लेकिन सिर्फ आंसर दिया हुआ है, सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो अपने से ट्राई करेंगे आप लोग, कैन यू ट्राई इट? यस। हाँ तो इसको होमवर्क में लीजिए आप,
3.9 कॉपी लिख लेना, 3.9 एनसीईआरटी बुक 3.9 है क्वेश्चन। और मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया कैसे किया जाता है। फिर बी से सी डी, तो आपको 3 अननोन हो जाएंगे, 3 इक्वेशन। तो आपको पहले कैसे भी निकाल लेना I2 I और I2 I3। जब मिल जाएगा तो फिर आपको हर ब्रांच में करंट भी मिल जाएगी। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? तो कल मुझे बताइएगा आपसे हो पाता है कि नहीं हो पाता। नहीं होगा तो हम क्लास में कर देंगे। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? यस। लेकिन जितने अननोन कम लोगे उतना अच्छा रहेगा। अगर आप I4 I5 तक लेते जाओगे तो क्या होगा, फिर 5 इक्वेशन बनेंगी, फिर तो उसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। Is it clear what I'm saying? Okay, now so take this for homework. Everybody noted the homework now and लिख लेना NCERT 3.9. You have to find the current. कोई भी लूप ले लो जिसमें I1 I2 और I आना चाहिए, 3 हो जाएंगे तो you can do it. So can I change the screen? Yes, yes, sure. Okay. Now वापस आते हैं हम लोग। तो मेथड बहुत से हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव में क्या करेंगे? आप कहेंगे सर हाँ, एनीबॉडी वांट टू से एनीथिंग? से ओके। सो वापस आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। लेकिन कॉम्पिटिटिव में क्या करेंगे? कॉम्पिटिटिव में तो फिर दिक्कत होगा कि आप हमेशा अगर इस तरह से करेंगे तो अच्छा, इससे पहले एक बात और, इससे पहले हम एक बात और बताना चाह रहे थे। सपोज कर लो कि एक और क्वेश्चन आता है इसमें कि बी और डी के बिटवीन पोटेंशियल चाहिए होता है। जस्ट वेट, इसको समझने की कोशिश करो। अच्छा हाँ, वेट, चलो हम वापस आते हैं। अब सपोज कॉम्पिटिटिव में क्या करेंगे? कॉम्पिटिटिव में दिक्कत होगी, आप इस तरह से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो देखो, एक थ्योरम होती है, उस थ्योरम का नाम क्या है, ध्यान से सुनो। तो ये जेई के स्टूडेंट यूज करेंगे, स्टार डेल्टा कन्वर्जन। स्टार डेल्टा कन्वर्जन इंजीनियरिंग कॉलेज में करा जाता है ये, ठीक है। स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, यू कैन से, कन्वर्जन बोलते हैं कुछ लोग, ट्रांसफॉर्मेशन। आप कहेंगे स्टार डेल्टा मतलब आप डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं और स्टार को डेल्टा में कर सकते हैं, ठीक है। तो डेल्टा का मतलब बेटा, डेल्टा कैसे लिखते हैं हम लोग? डेल्टा हम लोग नॉर्मली इस तरह से लिखते हैं, डेल्टा ऐसे ही तो होता है। और स्टार कैसे होता है? स्टार इस तरह से होता है। तो स्टार को डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो देखो मैं समझा रहा हूं, देखो हाउ टू कन्वर्ट इट। तो फॉर्मूला नोट कर लेना, ठीक है। सपोज कर लो ये स्टार है, ठीक है। लेट्स से दिस इज R1, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, लेट्स से। और तुमने यहाँ पे A ले लिया, यहाँ पर सपोज कर लो B ले लेते हैं और यहाँ पे C ले लेते हैं, सेफ होगा, ठीक है। इसको तुम्हें स्टार डेल्टा है दिख रहा है, इसको तुम्हें स्टार में लाना। तो इस डेल्टा को स्टार में कैसे लाते हैं? तो सी है, आप इसको स्टार फॉर्म में ला सकते हैं। ए इधर है तो ये स्टार में चला जाता है। इंजीनियरिंग कॉलेज की थ्योरम है बेसिकली, तो मैं तो इंजीनियरिंग कॉलेज की थ्योरम नहीं कराऊंगा अभी, ठीक है। तो आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जो जाएंगे वो पढ़ लेंगे, ठीक है। दैट इज सी। तो ये आ जाएगा, दैट इज R12, दिस इज R13 एंड दिस इज R23। तो आप कहेंगे R12 क्या है? R12 ये होता है बेटा, नीचे तो सबको ऐड कर देना, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। और ऊपर क्या होगा? ए की नेबरिंग साइड क्या दिख रहा है बेटा? देखो ए की नेबरिंग साइड क्या दिख रहे हैं? R1 R2 ना, तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इसी तरह R13 क्या आ जाएगा? R13 क्या बनेगा? R1 R3 उसके नेबरिंग साइड अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग?
और अगर तुम्हें ये R23 चाहिए तो क्या होगा, R23 उसके नेबरिंग साइड कितने हैं, R2 और R3 है, नीचे टोटल ऐड हो जाते हैं, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो आप कहेंगे इसका यूज कैसे करेंगे, पहले बताओ समझ में आया ये बॉयज एंड गर्ल्स थ्योरम है ये। तो स्टार को डेल्टा में, डेल्टा को स्टार में ला सकते हैं, स्टार को वापस डेल्टा में ला सकते हैं, दो थ्योरम होती। तो आप कहेंगे सर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो फिर से मैं तुम्हें वही क्वेश्चन लेके तुम्हें समझाता हूं जो तुम्हारी बुक का क्वेश्चन था। सी तुम्हारी बुक में यही क्वेश्चन था ना कि इधर एफ था, इधर जस्ट वेट, इट्स लाइक दिस वे। तुम्हारी बुक में इस टाइप का क्वेश्चन था कि नहीं, इधर 10 था, इधर कितना था 20, इधर 20 था, इधर 10 था, बीच में शायद कितना था 10 था, हाँ आंसर 14 आ जाएगा, देख लेना। ठीक है, तो आंसर बीच में 10 था, तो इधर क्या था, इधर हम ले लेते हैं जैसे ये ऐसे था, ये इधर एफ था, इधर बी था ना, ऐसे ही था ना बॉयज एंड गर्ल्स, ऐसे ही था ना। हाँ सर। तो एक काम करो, लेफ्ट वाला तुमको डेल्टा दिख रहा है ना, उसको स्टार में ला दो तो हो जाएगा। लेफ्ट वाला डेल्टा दिख रहा है ना, उसको स्टार में ला देंगे तो हो जाएगा। तो आप कहेंगे कैसे होगा सर, देखो देखो ये डेल्टा को हम लोग स्टार में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास इजीली सॉल्व हो जाएगा फिर। ठीक है, डेल्टा को स्टार में हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो कैसा हो जाएगा, सी हियर, हम इसको नेमिंग कर देते हैं बेटा, एक प्रॉपर नेमिंग कर देते हैं, रुक जाओ। इसको कर देते हैं ए, इसको कर देते हैं बी, इसको कर सकते हैं सी, प्रॉपर कर देते हैं तो ठीक रहेगा, आपको समझ में आएगा फिर। दैट इज सी एंड दिस इज डी। ठीक है, अब ये ए बी डी वाले ब्रांच को हम चेंज कर रहे हैं, तो ए इधर रहेगा, बी इधर है और डी इधर दिख रहा है आपको। हाँ, तो इसका बिटवीन ये दोनों डिस्टेंस क्या होगा, हम नीचे क्या होता है बेटा, तीनों ऐड होते हैं ना, नीचे तीनों ऐड होते हैं, ऊपर क्या होता है नेबरिंग साइड मल्टीप्लाई होते हैं, तो 10 इंटू 20 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये R12 हो जाएगा, ये R13, तो क्या होगा, तो ऊपर देखो नेबरिंग साइड मल्टीप्लाई होते हैं और बाकी सब डिस्टेंस ऐड हो जाते हैं पूरे डेल्टा के, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 20 कितना हो जाएगा 200 अपॉन 10 प्लस 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा 40। पॉइंट बी पे आओ, बी के नेबरिंग साइड कितने हैं 10 10, 10 इंटू 10 100, सबको ऐड करेंगे 40। फिर डी पे आओ, डी के नेबरिंग साइड कितने हैं 10 एंड 20, तो 10 इंटू 20 200, नेबरिंग साइड कितने 40, सारे मिला देंगे तो 40। जिसमें समझ में आया, यस। हाँ अब सी पे आ गए, देखो अब हो गया, सॉल्व हो गया फिर ये। तो अब हम इजिली जो है, अब हम सी पे, अब तो ये तो अब हमारा डेल्टा वाला पार्ट खत्म हो गया ना, फिर अब हमारे पास इजी हो गया, देखो और नाउ इट्स लाइक दिस इज 10 एंड सॉरी दिस इज 20 एंड दिस इज 10। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, दिस इज 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना ए कितना हो जाएगा, ये आई थिंक 5 हो जाएगा। ये वाला दूसरा वाला हाँ इट्स लाइक दिस वे, ये 20 है और ये 10 है, इधर कितना आएगा 100/4, 5/2, और ये भी 5 हो जाएगा। अब आप कर लीजिए, ऊपर वाले क्या है आपस में क्या है, ऊपर 100 है ना, 10 इंटू 10 है, यही था शायद, हाँ 10 20 20 का 10 इंटू, हाँ ऊपर वाला 10 और ये 5/2 ये सीरीज में है, तो क्या हो जाएगा, ये तो 5 है, ऊपर वाला बेटा 5/2 और ये 20 सीरीज में है, तो 5/2 प्लस 20, तो 20 40 45/2, तो ऊपर आ जाएगा 45/2 और नीचे कितना आ जाएगा 15। फिर 15 और 45/2 आपस में क्या होंगे, पैरेलल में है, तो हम लोग पैरेलल में कैसे करते हैं बेटा, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं नीचे ऐड करते हैं, तो एक काम करो पैरेलल में वही वाला अप्लाई कर दो, छोड़ो 1/15 प्लस 2/45, तो ये 45 हो जाएगा, 3 + 2 5/45, तो 45 और ये कितने टाइम जाएगा 9 ना, 9, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 9, तो ए ये 5 हो गया और ये कितना आ गया 9, तो देखो आंसर 14 ओम आ गया कि नहीं।
तो इसको बोलते हैं स्टार डेल्टा कन्वर्जन। आप इजीली इसको ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि आप पूरा सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा फिर आपका। इसी व्हाट आई एम सेइंग, ये थ्योरम समझ में आया? हैव अंडरस्टूड? सर हाँ बोलो। सर जब बैलेंस होता है तभी भी हम लोग नहीं, बैलेंस में तो कुछ करना ही नहीं है, बैलेंस में तो सीधे बीच वाली ब्रांच हटा देते हैं। बैलेंस होता ना तो फिर ये वाली ब्रांच हटा देते, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो हो हाँ जाएगा। यस सर हाँ, बैलेंस में तो बीच वाली ब्रांच हटाते हैं ना, लेकिन बैलेंस नहीं है ना, 10/20 नहीं बैलेंस हो पा रहा है ना, 10/20 इज नॉट इक्वल टू 20/10, इट्स नॉट बैलेंस, तो दैट्स व्हाई हम उसको रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो ब्रांच लगी रहेगी। तो फिर आप आर रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, फिर उसका दिक्कत ये है। तो एक्चुअली अनबैलेंस के केस में अप्लाई किया जाता है, बैलेंस में तो कोई इश्यू ही नहीं है। मेडिकल में मोस्टली बैलेंस आता है बेटा नीट में, ठीक है, नीट में कभी भी अनबैलेंस नहीं आया है, याद रखना, ठीक है। एम्स वगैरह में भले आ सकता है बट नहीं आया, अब तो एम्स भी मतलब एम्स का वो नहीं रह गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल तुम नीट के बच्चों को हमेशा बैलेंस मिलेगा, ये ध्यान रखना। हाँ, जेई के बच्चों को बैलेंस भी मिल सकता है, अनबैलेंस भी मिल सकता है, तो दे हैव टू प्रिपेयर मतलब ईच एंड एवरीथिंग। बैलेंस आ जाता है अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर हम उसको तोड़ देंगे, मतलब डेल्टा को स्टार में कर देंगे तो हो जाएगा। मतलब यू कैन डू लाइक एनी वे, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज कर लो जैसे ये आपने बुक में, कोई भी बुक में देखोगे तो ये क्वेश्चन इस टाइप का दिया हुआ है, हर बुक में, ईच एंड एवरी बुक, कोई भी अगर आपके पास बुक होगी, चाहे वो नीट की होगी, सीईटी जेई की होगी, सब में ये क्वेश्चन जरूर होगा, ऐसे दे रखे क्वेश्चन, सी इस तरह का क्वेश्चन रहता है। आप देखेंगे सभी बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब सपोज कर लो सबकी वैल्यू 1 है, फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो आप इसको ब्रेक कर दीजिए ना, जैसे ये सपोज कर लो P है, Q है, यार है, तो इसको ब्रेक कर दो ना, तो आप डेल्टा को स्टार में ब्रेक कर दो, तो डेल्टा को स्टार ब्रेक करेंगे तो कैसा हो जाएगा, इट्स लाइक दिस वे, ये ऐसा हो जाएगा और हमारे पास इजीली सॉल्व हो जाएगा फिर। तो फिर कैसे हो जाएगा, सी है, ए इधर है, ये तो ऐसे ही रहेगा, हाँ, P इज हियर एंड Q इज हियर, R अपनी जगह पे है, ठीक है। तो वहां पे आप देखेंगे इस टाइप का हमारा बन जाएगा, हमने डेल्टा को स्टार में क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। आर गेटिंग आई एम सेइंग, तो क्या हो जाएगा, P की नेबरिंग साइड क्या है 1 1, तो 1 into 1 1/3, Q की नेबरिंग साइड क्या है 1 into 1 और 1 1 into 1, पूरा टोटल कितना है 3 1/3, ये R के नेबरिंग साइड कितने 1 into 1, पूरा टोटल कितना है डेल्टा में 1 1 1 3, 1/3 हो गया, फिर ये 1 हो गया, दिस इज 1 दिस इज 1 दिस इज 1, अब ये ऊपर वाला तो सीरीज में हो जाएगा, फिर यू कैन डू दैट पे, सपोज को O ले लेते हैं, तो O और P और 1 सीरीज में, तो 1 + 1/3 कितना हो जाएगा, दैट इज 4/, एक मिनट, 4/3, तो अब ये ऐसे हो गया, A ऐसे हो गया जैसे B, और ये कितना है 1/3, अब ये वाला कितना हो गया 4/3, ये 1 है, ये 1 है, और ये भी कितना हो गया, अब तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, अगेन अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, बैलेंस भी है, 4/3 upon 4/3, R1 upon R2 is equal to 1/1, that is ratio is 1, बैलेंस हो गया ना, तो बीच वाली ब्रांच क्या करेंगे, निकाल देंगे कि नहीं, 1/3 निकल जाएगा, तो फिर कैसा हो जाएगा, लाइक दिस वे, हैव अंडरस्टूड और नॉट, 4/3 कितना हो जाएगा, दैट इज 8/3, और 1 और 1 कितना हो जाएगा, दैट इज 2, फिर वो पैरेलल में हो जाएगा, गेट द फाइनल आंसर। आर यू गेटिंग दिस वन वन? तो आप कभी भी डेल्टा आपको लगे कॉम्प्लेक्स सर्किट है, तो कॉम्प्लेक्स सर्किट में क्या होता है, डेल्टा को ब्रेक करके स्टार में ले आते हैं, तो वो इजी हो जाता है वो। अच्छा, लिखना बहुत इजी, याद करना क्या है, नीचे तो क्या होता है, तीनों ऐड होते हैं, तुम देखो अगर फॉर्मूले को देखो, नीचे तीनों ऐड होते हैं, और जिस पॉइंट को तुम्हें निकालना होता है उसके नेबरिंग साइड ऊपर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग?
समझा ये बात? Yes, sir. तो एक काम करो, थ्योरम तो कॉपी कर लो, स्टार डेल्टा कन्वर्जन, बहुत मुश्किल नहीं है, आप इजीली उसको लगा सकते हैं। सर नीचे स्क्रॉल करो। ओके, हो गया ऊपर वाला, ये दिस वन, इसको कॉपी नहीं करना है ना, ये हो गया। क्वेश्चन हाँ, क्वेश्चन कर लीजिए, देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे। नहीं सर लेकिन वो जब, ऊपर वाला दिखाया। हाँ लेकिन जब ब्रेक करना है ना, पहले जैसे मैं डॉटेड से बना लेता हूँ ना, स्टार को डेल्टा से डॉट, वैसे तुम भी डॉटेड से कर लेना, वरना गड़बड़ हो जाएगा कि आपको समझ में नहीं है कहाँ जा रहा है स्टार। तो जब हम स्टार डेल्टा को स्टार में ब्रेक करते हैं, मैं डॉटेड से पहले उसकी आउटलाइन बना लेता हूँ कि वो कहाँ पे उसके तीनों एंड जाएंगे, ये ध्यान रखना। इसका रिवर्स भी होता है, मतलब रिवर्स भी होता है थ्योरम में कि स्टार को वापस डेल्टा ला सकते हैं। मुझे याद नहीं आ रहा है इस वक्त, तुम नेट पे देख लेना कि स्टार डेल्टा कन्वर्जन क्या होता है, उसके बाद वापस कैसे लाते हैं वो भी देख लेना, तो मैं कल बता दूंगा उसका फॉर्मूला। डेल्टा स्टार कन्वर्जन एक था, 10 मिनट। लेकिन जब ब्रेक करते हैं ना तो ध्यान रखना, वो आउटलाइन जगह बना लेना, वरना आउटलाइन अगर जैसे मैं ऐसे बना रहा हूँ, आउटलाइन जरूर बना लेना, वरना वो ब्रेक हो दिक्कत हो जाता है, फिर वो समझ नहीं आता हमारा जाएगा किधर ये तीनों एंड्स। हाँ, स्क्रॉल करें। Yes. तो आपको लेंदी मेथड ही बता दिया जो बोर्ड्स वाला है। अच्छा, ये बोर्ड्स में नहीं अप्लाई कर सकते इसको, तो यू नॉट गेट एनी मार्क्स, ये ध्यान रखना। बोर्ड्स में आपको जो टिपिकल किरचॉफ वोल्टेज लॉ वाला लेंदी मेथड है, इक्वेशन बना बना के वो सॉल्व करना, वैसे ही करना पड़ेगा। सर कैन यू प्लीज स्क्रॉल डाउन। इसका आंसर क्या आएगा, एक मिनट, इसका आंसर आ जाएगा, एक सेकंड, ऊपर होगा 8/3। ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना प्लीज। हाँ एक सेकंड बेटा, 8/3 इधर 1, 8/3 और 1, 8/3 पैरेलल में। हो गया। अच्छा, होमवर्क एनसीईआरटी वाला कर लेना और नेट पे जरा देखना कि स्टार को डेल्टा से, तो उन्हें बता दिया, डेल्टा को स्टार, सॉरी स्टार को वापस कैसे लाते हैं डेल्टा, तो जरा नेट पे चेक करके बताना मुझे, ठीक है? टाइप करोगे तो मिल जाएगा तुमको। हो गया, स्क्रॉल करें बॉयज एंड गर्ल्स। सर दोनों कन्वर्जेंस आते हैं जेई में। नहीं, इंजीनियरिंग में तो दोनों आते हैं, लेकिन हमें लगता है कि डेल्टा स्टार ही ज्यादा यूज होता है अपना अपने ये जेई वाले में, लेकिन तुम दोनों फॉर्मूले नोट करके जाना।
अगर कहीं ऐसा ना कॉम्प्लेक्स आ जाए तो फिर ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा फिर। ठीक है, अच्छा ये 2 होगा, जस्ट वेट, ये 2 होगा एंड ये व्हीटस्टोन ब्रिज, नॉट दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया ये तो, बैलेंस हो गया, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। फिर ये 8/3, तो पूरा आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 8/3 इंटू, काम करते हैं इन्वर्ट करके कर देते हैं, 1/r इज इक्वल टू 1/2 प्लस 3/8, that is 4 plus 3/8, that is 7/8। हाँ, तो r आ जाएगा 8/7। ठीक है इसका तो अच्छा इसके भी मेथड आप लोग चेक करिए जरा, मैं नहीं बता रहा हूँ, मेडिकल के बच्चों को ऐसे नहीं बताया जाता, मेडिकल के बुक्स में, बाकी जो मेडिकल के बच्चे हैं इसको चेक करेंगे अपने बुक्स में, जो भी आपके पास एमसीक्यूज की बुक होगी उसमें देखेंगे ये जरूर दिया रहेगा। उसको उन्होंने दूसरे मेथड से समझाने की कोशिश की मेडिकल के बच्चों को, इसको there's 2 more methods, मैं रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज वन ऑफ द मेथड, दिस इज फर्स्ट मेथड, there are 2 more methods for medical student, there are separate method for it, तो वो जरा मुझे चेक करके कल बताएंगे, वो मैं कल बताऊंगा इसको। ठीक है, आप लोग अपने से एक बार चेक करेंगे तो आप लोग को अच्छा लगेगा, उसको समझ में आया कैसे किया गया उसको। ओके सो एक काम करते हैं, हाँ नहीं एक सेकंड, अल्लाह मैं ही बता देता हूँ मेडिकल में कैसे बताया जाता है, जस्ट अ मिनट, एक सेकंड। हाँ कॉपी कर लिया इसको ना, मैं Sir, please. Done, sir. नो सी मेडिकल में इस तरह से नहीं समझाया जाता, मेडिकल में सीधे बोला जाता है कि जैसे सेकंड मेथड कि अगर कोई डायग्राम इस तरह से आप दे रहे हो और वो कुछ इस तरह से जा रहा है, एक सेकंड, इस तरह से ये ए है और ये बी है, तो एक बात बताओ बेटा, इधर से अगर करंट इन हो रहा है, उसको 2 ब्रांचेस मिल रही हैं, इधर से लेट से I1 जा रहा है, इधर से I2 जा रहा है, तो जैसा लेफ्ट पार्ट है वैसा राइट पार्ट भी तो है, तो सिमेट्री होगी ना, तो इसका मतलब इधर से I2 आएगा और इधर से I1 आएगा, वैसे ही ना, लेफ्ट राइट मिरर इमेज है ना, दोनों सेम ही तो होंगे। Yes, sir. इज इट क्लियर? इसका मतलब क्या है, लोवेस्ट वाली ब्रांच को देखो तो बच्चा कहेगा सर यहां से नीचे इसका मतलब I1 जा रहा है, यहां तक I1 है, उसके बाद ये भी I1 जा रहा है और ये भी, इसका मतलब I1 सीधे ही निकल जा रहा है, ऊपर जा ही नहीं रहा करंट, मतलब ये बीच में जो नोड बना रखा है ना, ये नोड हियर, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि I2 तो ऊपर से निकल रहा है और I1 नीचे से जा रहा है, और सिमेट्री के जैसा लेफ्ट होना चाहिए वैसे राइट भी होना चाहिए, ऐसा थोड़ी ना होगा कि इधर से I1 I2 ब्रेक हो रहा है, निकल रहा है, आई अगर I1 I2 में ब्रेक हो रहा है तो वहां पे कुछ और होगा, वहां पे भी तो वही होगा ना, दोनों सिमेट्री है। तो स्टूडेंट क्या करता है, मेडिकल में बताया जाता है कि क्योंकि I1 बिल्कुल नीचे से निकल जा रहा है और जो सिमेट्री के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड देखो, ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम होगा, इसका मतलब I1 तो सीधे निकल रहा है, इसका मतलब ये नोड लगा रखा है दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, तो नोड को डिटैच कर देते हैं वो लोग। ठीक है, तो उनको बताया जाता है कि नोड को डिटैच कर दो हमेशा। ठीक है, तो वो नोड को डिटैच कर देते हैं, जैसे ही डिटैच करेंगे उनका उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, नॉट इट्स लाइक दिस वे। नोड को उन्होंने क्या किया, डिटैच कर दिया। क्यों डिटैच कर दिया, क्योंकि सिमेट्री था, अगर आई एंटर हो रहा है, I1 इधर जा रहा है और I2 इधर जा रहा है, तो अल्टीमेटली वैसे ही हो रहा है ना, I2 इधर से आ रहा है, I1 इधर से जा रहा है और फिर से वो I1 जा रहा है, तो वो डिटैच हो जाता है। अब डिटैच हो जाएगा तो इजीली कर लेंगे फिर हम, फिर आपको अगर सपोज कर लो 1 ओम 1 ओम 1 ओम, सब सेम क्वेश्चन अगर मैं ले लेता हूं तो कैसे करेंगे, ये 1 और 1 क्या हो जाएंगे आपस में, बेटा ये वाले 1 क्या हो जाएंगे आपस में सीरीज में हो जाएंगे, फिर वो उसके पैरेलल में हो जाएगा, फिर ऊपर वाले सीरीज में हो जाएंगे, फिर वो टोटल उसके पैरेलल में हो जाएगा, यू कैन डू दैट, फिर तो हो जाएगा ना, फिर कर लेंगे ना, फिर उसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं फिर।
तो नोड को डिटैच कर देते हैं, क्योंकि सिमेट्री के अकॉर्डिंग अगर इधर से I1 I2 में ब्रेक हो रहा है तो जिधर से B पॉइंट पे भी सेम स्ट्रक्चर आएगा, क्योंकि दोनों तरफ बिल्कुल मिरर इमेज एक दूसरे के। इसका मतलब इस I1 नीचे से निकल जा रहा है स्ट्रेट, इसका मतलब वो नोड अननेसेसरी लगा रखा है, कोई जरूरत भी नहीं उस नोड का, तो नोड को डिटैच कर देते हैं। ये बात समझ में आया कि नहीं? Yes. वाई और डिटैच, Yes. तो मेडिकल में ऐसे बताया जाता है कि नोड को डिटैच कर दिया जाता है। बहुत से मेथड होते हैं, कुछ टीचर सिमेट्री यूज करते हैं, मतलब ये बीच से दोनों क्योंकि मिरर इमेज है वो बीच से तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। आर्गुटिंग तो बहुत से मेथड्स होते हैं किसी चीज को करने के। यहाँ पे एक्चुअली वैसा हो गया, मैथमेटिक्स जैसा हो गया, यू कैन डू द न्यूमेरिकल बाय एनी वे। बहुत सारे मतलब 1 से 3 से 4 मेथड हो जाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक दोनों ही आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, ये मेडिकल का बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये सेकंड जो मेथड बताया मैंने। ओके, तो एक काम करते हैं, इसको इधर रहने देते हैं, कल हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है, जस्ट व्हाटएवर यू वांट टू कंप्लीट एंड एग्जिट। Thank you, sir. थैंक यू। अच्छा हाँ, कल तुम लोग का जेई का लेक्चर हुआ था ना मैथ्स का? यस सर, हो गया। आज भी रहेगा, ठीक है ना? ओके, चलो, थैंक यू, Thank you, Thank you, sir. sir. थैंक यू, थैंक यू। Thank you, sir.